तो कभी भी कतर में भूल कर भी कम सैलरी में मत आइए। कभी भी भाई साहब, कभी भी कतर में अगर आना है, दोहा कतर में आना है, तो कम सैलरी में भूल कर मत आइए। मैं आपको 5 ट्रेड बताऊंगा, पांचों ट्रेड में कभी भी कम सैलरी में मत आइएगा। और इसमें जो है मैं सैलरी बताऊंगा आपको कि कितना सैलरी में आना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। ये अपनी बात जो है दिमाग में डाल लीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि और भी आपका भाई मोटिवेट हो और भी कतर के बारे में आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे सके। सबसे पहला ट्रेड है लेबर। लेबर में बहुत सारे लोग आते हैं। अगर कतर में आना है लेबर के काम में, तो आपको कितना में आना चाहिए आपको मालूम है? लोग आ जाते हैं 700 रियाल में, 800 रियाल में, 900 रियाल में। भाई साहब इतना पाएंगे तो क्या बचाएंगे? यहाँ पे महंगाई भी है, ऐसा नहीं है कि महंगाई नहीं है, महंगाई भी है। इतना पाएंगे तो क्या बचाएंगे? तो कम से कम लेबर में आपको आना है तो कम से कम आप आइए तो 1000 रियाल के ऊपर में आइए, इससे नीचे में मत आइए। इससे नीचे में आएंगे तो आपका कुछ बचेगा नहीं। लोग वहाँ पे बोलते हैं कि 800 में चलिए, आपको ओवर टाइम 4 घंटा डेली मिलेगा, जुम्मा मिलेगा। भाई साहब ओवर टाइम जुम्मा पर भरोसा मत करिए। आपका जो बेसिक सैलरी जो है तगड़ा रहेगा ना, तो कितना भी ओवर टाइम चलेगा ना वो आपका तगड़ा मिलेगा। ओवर टाइम सैलरी भी तगड़ा आएगा। अगर कम सैलरी पे आ जाते हैं और उसके बाद आपको ओवर टाइम मिलता ही है तो कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा टाइम देने के बाद आपको सैलरी मिलेगा और वो भी कम पैसा, तो क्या फ़ायदा? तो कभी भी लेबर के काम में कम सैलरी में भूल कर मत आइएगा। कम से कम 1000 के ऊपर ही आए, 1000 से नीचे मत आइएगा, ठीक है। दूसरी ट्रेड जो है इलेक्ट्रीशियन। देखिए ये जो सारी ट्रेड है ना, ये डिमांडेड है। इसमें एनी टाइम लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ये सब डिमांडेड है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अगर आप कतर में जाते हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, कम से कम आपको 1200 रियाल के नीचे नहीं जाना है। अगर कोई कंपनी आपको 1000 देती है मत जाइए भाई साहब। 1000 इलेक्ट्रीशियन के काम में जाके क्या करेंगे? 1000 में आपको नहीं जाना है। कम से कम 1200, 1300, 1400, 1500 ऊपर जितना जा सके। 1200 से नीचे आइएगा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा इलेक्ट्रीशियन के काम में आने से। ट्रेड रहेगा हाई या सैलरी रहेगा कम, क्या फ़ायदा? तो 1200 के नीचे भी मत आइएगा, ठीक है। उसके बाद प्लम्बर। भाई साहब प्लम्बर में भी कम सैलरी मत आइएगा भूल कर भी। अगर उसमें आएंगे कम सैलरी में तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। जितना आपका सैलरी तगड़ा रहेगा ओवर टाइम उतना ही आपको तगड़ा मिलेगा। उसका जो पैसा बनता है तगड़ा बनेगा। कतर में सवैया भी चलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर मान के चलिए कि अगर 40 घंटा आपका ओवर टाइम होता है तो 10 घंटा आपको और एक्स्ट्रा मिलता है, उसको बोलते हैं सवैया। तो ये भी ख्याल रखिएगा। तो कभी भी आपको प्लम्बर के काम में 1200 के नीचे नहीं आना है। उसमें भी आपको 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800 ऐसे करके आना है। 1200 के नीचे मत आइएगा, ठीक है। उसके बाद पेंटर। भाई साहब पेंटर में भी कम सैलरी मत आइएगा। कम सैलरी मांगे तो आप आइए तो आपको मालूम चल जाएगा कि क्या होता है। इसमें भी आपको 1200 के नीचे नहीं आना है। 1200 रियाल के नीचे नहीं आना है, इससे ऊपर ही चले जाए लेकिन नीचे मत आइए, ठीक है। उसके बाद फिनिशिंग कारपेंटर। भाई फिनिशिंग कारपेंटर जो भी आप आने वाले हैं कतर में, तो इसमें भी कम सैलरी मत आइएगा। इसमें आपका सैलरी होना चाहिए 1300, 1400, 1500। अगर काम मालूम है तो 1600, 1700 भी हो जाएगा। लेकिन आपको 1300, 1200 के भी नीचे मत आइएगा। इससे कम में आइएगा ही नहीं। कोई कितना भी बोले कि आपको ओवर टाइम मिलेगा, जुम्मा मिलेगा, भाई साहब खली बली, जुम्मा खली वाली, ओवर टाइम खली वाली। यहाँ पर लोग आते तो हैं, काम करते हैं, क्या फ़ायदा मिलता है? कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। ओवर टाइम दिन भर लगातार ओवर टाइम, कितना ओवर टाइम करेंगे? फिर भी सैलरी आपका उतना ही आएगा जितना मैं बोल रहा हूँ। आप 1200 पे आएंगे तो आपका मान के चलिए अगर 1000 पे आते हैं तो आपका ओवर टाइम चलेगा तो कितना पाएंगे? 1200 पे आ जाएंगे। अगर 1200 पे आते ओवर टाइम चलेगा तो आपको 1500 हो जाता है। 100 रुपया मतलब और बढ़ जाता है अगर 2 घंटा भी चलता है तो ये ख्याल रखिएगा। इतना इससे भी कम में मत आइएगा, ठीक है। उसके बाद सेटिंग कारपेंटर। भाई साहब कोई भी अगर सेटिंग कारपेंटर में आ रहा है
तो इसमें भी 1200 के नीचे मत आइएगा। हेल्पर के लिए 1200 और काम मालूम है तो 1500 1600 ऐसे करके आइए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो विदेश आ रहे हैं, आप 20,000 18,000 कमा के घर भेजेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है विदेश आके। अरे अच्छा सैलरी में आइए, ठीक है। तो इससे भी कम में 1200 के नीचे मत आइएगा, 1200 के ऊपर ही आइए। उसके बाद ड्राइवर, अगर भाई साहब ड्राइवर में आ रहे हैं, लाइट ड्राइवर में, तो उसमें कम से कम आपको मान के चलिए कि 1400 1500 के नीचे मत आइए लाइट ड्राइवर में, ठीक है। इससे कम में आएंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है विदेश आने के लिए। कतर में भूलकर भी कम सैलरी में मत आए भाई साहब, ठीक है। अगर हेवी ड्राइवर में आना चाहते हैं तो आपको यही है 1800 2000 2200 ऐसे करके आए, इससे कम में मत आए, ठीक है। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है इस वीडियो में। तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।